ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ हैं। यस दोस्तों, इस पूरे महीने हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को देख रहे हैं जो है नम्रता, कोमलता के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, जेंटलनेस के ऊपर हम गौर कर रहे हैं। और आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम एक खास पहलू को देखने वाले हैं दोस्तों, वो है कठोर शब्द। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। कठोर शब्द बहुत इट कैन हर्ट अस, नॉट जस्ट व्हेन वी से हार्श वर्ड्स टू अदर्स, पर जब अगर हमें कोई बोल देते हैं कोई गुस्से में या कुछ भी, चाहे गाली गलौज दे देते हैं हमें, तो हमें भी लाइक इट हर्ट्स आवर हार्ट एज वेल। बट समटाइम्स वी डोंट रियलाइज इट कि कई बार हम भी बहुत कठोरता से दूसरों से बात करते हैं और जस्ट एवरीडे बातचीत में हम बात करते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं, पर हम सोचते नहीं आर वी बीइंग जेंटल विद आवर वर्ड्स टू पीपल एज वेल। दैट इज सो ट्रू डेवी। इनफैक्ट काफ़ी लोग आजकल गालियाँ देना बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कूल हो गया है इनफैक्ट यंग जनरेशन के बीच में। और किसी एक व्यक्ति को दोष देना सही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हमें जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिन्होंने प्रभु को जाना है और वचनों से सीखे हैं, हमें इसमें एक बदलाव लेकर आना है, सोच में बदलाव लेकर आना है। जिस तरह से हम बोलते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बदलाव लेकर आना है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। तो दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जान बेमो से, जिन्होंने अपनी एज ना देखते हुए डिसाइड किया था कि वो बाइबल की पढ़ाई के बारे में और जानेंगे। ही इज गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट द बाइबल। पर उसको करने में उन्हें कुछ लोगों ने अपने विचार बताए और बहुत हार्शली उनसे बात किया। तो आइए देखते हैं प्रभु ने उनकी कैसे मदद की। मेरा नाम सी ज़ेम्बेनो लूथा है। मेरी उम्र 66 साल है। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक किसान थे। बड़े होकर मैं थियोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर की माली हालत के कारण मैं इसकी पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सर्विस करने लगा और मैंने कमाना शुरू कर दिया। फिर उन पैसों से ही मैंने शादी कर ली। फिर आशीष के रूप में मेरे 4 बच्चे हुए। वो अच्छी तरह बड़े हुए और अपनी नौकरियों में लगकर सेटल हो गए। इसके बाद मुझे थोड़ा समय और आराम मिला। परमेश्वर ने मुझे ये समय थियोलॉजी की पढ़ाई के लिए दिया। भले ही मैं बूढ़ा हो गया था, पर मुझे समझ आया कि परमेश्वर ने ये समय मुझे थियोलॉजी पढ़ने के लिए दिया है। 2016 में मैंने दाखिला लिया। पढ़ने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं इस बात से भी शर्मिंदा भी होता था कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन जब से परमेश्वर ने मेरे दिल में इस इच्छा को रखा, मैं अपनी सारी शर्मिंदगी भूल गया। मैंने अपने पूरे दिन से पढ़ाई शुरू कर दी। पर जब ये बात दूसरों तक फैलने लगी तो लोग मुझ पर हंसने लगे, मेरा अपमान करने लगे और यहाँ तक कि अपनी हद पार करके मुझे पागल कहने लगे। इस उम्र में थियोलॉजी की पढ़ाई करने आया है, हम उसे रखेंगे कहाँ? वो क्या करेगा? ये तो बिल्कुल पागलपन वाला काम कर रहा है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, दुनिया तुम पर हंसेगी, तुम ये क्यों कर रहे हो, अपनी पढ़ाई बंद करो। ये सब निराशाजनक बातें मुझसे कही गई। मेरे क्लासमेट मुझे बाबा अंकल कहकर बुलाते थे। मेरा नाम बाबा ही पड़ गया। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन वो सब मुझे ये कहकर बहुत प्रोत्साहित करते थे कि बाबा सब ठीक है, आपकी तो इतनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। आपको देखकर हम सभी बहुत उत्साहित होते हैं। ये कहकर उन्होंने मुझे सच में बहुत प्रोत्साहित किया और वो मेरी बहुत मदद करते थे। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी वो मुझे समझाकर मेरी मदद करते थे और मैं भी उनके साथ घुल मिल गया। ईसाया 40 अध्याय 29 से 31 पद कहता है,
कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इस वचन ने मेरा विश्वास बढ़ाया और इसी तरह मैंने सभी आवाज़ों और प्रलोभनों को नज़रअंदाज किया और यहाँ तक पहुँचा। परमेश्वर ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया और बिना किसी परेशानी के मैंने अपना BTH पूरा किया। जो लोग पहले मुझ पर हंसते थे, आज वो मेरे पास आते हैं और मुझे ये कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि इतने सारे लोगों का आप पर हंसने के बाद भी आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर आपको अपने साधन के रूप में उपयोग कर रहा है, जो कि हम सब के लिए एक आशीष के समान है। वो आज मुझे चर्च में या ग्रुप मीटिंग्स में प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर लोगों को बुलाता है क्योंकि उसके पास उनके लिए कुछ योजना होती है। इसलिए हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए और उसके बुलाने से दूर नहीं भागना चाहिए। प्रार्थना और विश्वास के साथ हमें उसकी पुकार का जवाब देना चाहिए। बात बूढ़े या जवान की नहीं है, लेकिन जो बस परमेश्वर में विश्वास करता है और उसके मार्गों पर चलता है, परमपिता परमेश्वर भी बस उसी इंसान का उपयोग करता है। कितनी प्रोत्साहनजनक कहानी है डेबी ज़ैनबेमो जी की, कि कैसे वो इस उम्र में भी पढ़ाई किए, संकल्प किए, प्रभु के वचन से प्रोत्साहन पाया, जबकि लोग उन्हें निराशा के नज़रिए से देख रहे थे, उन्हें उनकी आलोचना कर रहे थे, उनका शायद मजाक उड़ाया होगा कई लोगों ने कि क्या इस उम्र में ये व्यक्ति शुरू कर रहा है। लेकिन उन्होंने ठाना, प्रभु से प्रोत्साहन पाया और आज देखिए प्रभु उनका किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त कहानी है उनकी। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और आपने ये भी देखा होगा कि ज़ैनबेमो जी ने चाहे जितने लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला उनको, पर तब भी ही नेवर रिटेलिएटेड। उन्होंने गुस्से में कुछ नहीं बोला दूसरों को। ही आस्क्ड द लॉर्ड फॉर हेल्प एंड परमेश्वर ने उनकी मदद की। जो भी वो अकॉम्प्लिश करना चाहते थे, परमेश्वर हेल्प्ड हिम विद दैट। यस बिल्कुल। दोस्तों, हम इस पूरे महीने जेंटलनेस के ऊपर गौर कर रहे हैं और आज इस खास बात पर हम ध्यान दे रहे हैं कि क्या शब्दों का असर होता है, कठोर शब्दों का असर लोगों के जीवनों में क्या होता है। दोस्तों, मुझे यकीन है शायद आप में से कई लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर है और एक बहुत ही अजीब चलन सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जिनको कई लोग फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह, वो अगर कुछ बोल दे, मजाक में भी बोल दे, तो उसका फिर इतना बवाल हो जाता है। इतने लोग जो है वो उसकी टीका करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आज इतना फूक फूक कर बोल रहा है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू है और वो है कि ये जो आलोचना करने वाले हैं, इनकी संख्या इस कदर बढ़ गई है कि ये सब जगह नजर आते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। या तो ये बिना नाम के आ रहे हैं या फिर सूडोनेम के साथ, गलत नामों के साथ आ रहे हैं। और ये इतने कठोरता से कभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखा जाता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं, लेकिन कभी कभी जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे दुख लगता है, मुझे अफसोस होता है कि यार कितना कठोर शब्द, कितना हार्ड क्रिटिसिज्म आ रहा है। और ये माहौल सा बन गया है दोस्तों, ये बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट सा बन गया है जिसके बीच में हम रह रहे हैं कि निराशाजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली और बेतुकी शब्दों का इस्तेमाल करना, लोगों को गिराना, उनके ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर उन पर निशाना साधना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है और हमें इस माहौल को बदलना है। मसीह होने के नाते दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान लोगों से बर्ताव करें। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो कोलोसियों में लिखा गया है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 6, कोलोसिया का 4 अध्याय 6 वचन कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। शास्त्र कहता है हमेशा हमारे जुबान पर एक मिठास हो, अनुग्रह के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ, जेंटलनेस के साथ
हम लोगों से बातचीत करें। अक्सर हम सोचते हैं अच्छा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन दोस्तों परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि यीशु ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। जब क्रूस पर उन्हें मारा जा रहा था तब उन्होंने एक दुआ की, पिता से कहा, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज ऐसा ही कुछ माहौल बन गया है दोस्तों। कई लोग हैं जो नहीं जानते वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन शब्दों का असर कैसा होगा, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रभु के प्रेम को जाना है, उसकी कोमलता का अनुभव हमने किया है। तो आओ दोस्तों एक संकल्प करें कि अपने शब्दों के द्वारा हम किसी को चोट नहीं पहुंचाए, उन्हें प्रोत्साहन दे, उन्हें प्रेम दे, उन्हें ऊंचा उठाए, उन्हें अनुग्रह से हम बातें करें। जी राहुल, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड कि आजकल के ज़माने में, ऑनलाइन के ज़माने में हम मास्क के पीछे छुपे रह सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं और they'll say things and not realizing they are hurting the other person। और दोस्तों अगर आप मे बी जाने अनजाने में अगर आपने ऐसे किया हो किसी के साथ, उस मास्क के पीछे छुप के, उस सूडोनेम के पीछे छुप के आपने किसी को अग्रेसिवली कुछ बोला या अपने ओपिनियंस टू पुट योर ओपिनियंस टू मेक श्योर दे नो व्हाट योर ओपिनियंस आर, आपने बहुत अग्रेसिवली अगर बात किया, तो आज हम प्रार्थना करेंगे दैट गॉड help us to change the way we speak to people. God will help us change the way we talk to other people. और दोस्तों अगर आप में से भी, अगर कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मे बी somebody has talked to you aggressively और आप दुखी हैं और मदद चाहते हैं, तो you can log on to our website cbnindia.org और हमारे काउंसलिंग सेशन बुक करें, या तो फ़ोन पे या चैट के द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके साथ काउंसिल करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। दोस्तों अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो सीबीएन प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और आशीष कुरियन के साथ जुड़ने वाले हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि हम कोमलता में और बढ़ते जाएं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम खास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि दूसरे लोगों के कठोर वर्ड से हर्ट हुए हैं। यस दोस्तों, इस समय भी हम सीबीएन प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे, जहां निवेदिता और पास्टर आशीष कुरियन हमें थोड़ा और बताने वाले हैं इसी टॉपिक पर, जेंटलनेस के ऊपर, और साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ। हमारे साथ हैं पास्टर आशीष। थैंक यू वेरी मच। इस प्रेयर लाइन सेगमेंट में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हार्श वर्ड्स या लेबलिंग बच्चों के दिल और दिमाग में एक स्कार या आइडेंटिटी इशू का जरिया बन सकता है। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स बहुत बार इंसल्ट कर देते थे, हमें कंपेयर करते थे भाइयों बहनों के साथ, नेबर्स के साथ, और कहते थे कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है, तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो। ऐसी बातें हर घर में होती हैं। पास्टर, आप क्या बताना चाहेंगे कि वर्ड्स हैव पावर टू मेक और ब्रेक अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मेरे से कि कैसे हमारे शब्दों में सामर्थ्य है कि नहीं, या हमारे शब्द किसी को बढ़ा सकते हैं या गिरा सकते हैं। इस सवाल के और अंदर जाने से पहले मैं निवेदिता जी से पूछना चाहूंगा कि आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं? जी हाँ पास्टर, मैं प्रार्थना में हर कोई विश्वास करता है। आप हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे ना, तो एक समय के बाद डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य होती है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हम वहां पर देखते हैं कि उनके जीवन में भलाइयां हो रही हैं, अच्छाइयां हो रही। वैसे ही जब आप किसी व्यक्ति को बुरे शब्द, कठिन शब्द, कठोर शब्द और उनके दिलों को दुख पहुंचाने वाली बात करते हैं, तो वो भी उनके जीवन में एक ऐसा घाव छोड़ जाती है जो कभी भी हटते नहीं है। रीजन यही है कि आपके दिए हुए स्कार्स या आपके दिए हुए जख्म, आपके दिए हुए लेबल्स, आपके दिए हुए वो नाम, आपके जो वन लाइनर्स जो आप अपने बच्चों को
देते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू कैसी दिखती है, तू कैसा दिखता है, तू ऐसा चलता है, तू वैसा बैठती है, ये सारे ही उनके जीवन को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। पास्टर, जब बच्चे बाहर से बुली होकर आते हैं या फिर बुरी बातें सुनकर आते हैं अपने लिए, तब उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? उसमें पेरेंट्स बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम सबके बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, काम पर भी जाते हैं और वहां से भी वापस आते हैं, बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं, कभी परेशान होकर भी आते हैं, कभी दुखी होकर भी आते हैं। ये सब देखने के लिए एज अ पेरेंट, एक माता पिता होने के नाते, ये सब देखने के लिए आपको उन्हें थोड़ा समय देना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा बाइबल से उदाहरण देना चाहूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक प्रकार की सेवा कर रहे थे कई लोगों के बीच में, तभी वहां पर बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, लेकिन वो चेले उनको यीशु मसीह के पास जाने नहीं देते। ये देखकर यीशु मसीह क्रोधित होकर या थोड़ा गुस्से में कह लीजिए, चेलों को झड़पते हैं और कहते हैं, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपना थोड़ा बहुमूल्य समय, जो आप बहुत बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय अपने बच्चों को आप देने का प्रयास कीजिएगा। वो कहां से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये आपको पता। बहुत सारे पेरेंट्स से मैं बात करता हूं, वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है हमारी बेटी का, हमें पता ही नहीं है हमारा बेटा का है। क्यों नहीं पता आपको? क्या कारण है कि आप अपने बच्चों के आने जाने या उनके घर पे रहने या उनकी बात तक को सुनने का समय नहीं है? देखिए, इतना व्यस्त कोई भी नहीं है कि अपने बच्चों का ध्यान ना रख सके। आप अपने बच्चों को समय दीजिए, वो इन सारी समस्याओं से बाहर आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हर्ट होते हैं, जो बाहर से बच्चे हर्ट होके आते हैं, उस चीज को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसको हील किया जा सकता है बात करने के जरिए, बच्चों को टाइम देने के जरिए। थैंक यू सो मच पास्टर आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे ऑडियंस से बात करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें कि जिनके फैमिली में, जिनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि वो हार्श वर्ड से गुजर रहे हैं, घर में या बाहर या रिश्तेदारों के थ्रू, तो वो जो हार्श वर्ड्स हैं उनके लाइफ की रियलिटी ना बन जाए, उनकी आइडेंटिटी ना बन जाए। प्लीज़ हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रेमी पिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। हम अपने बच्चों को जो परमेश्वर की ओर से दान है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। कई बार हम अपने मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल भी परमेश्वर की सृष्टि के योग्य नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पिता हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हम प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के हृदय में हमारी वजह से जो शब्दों की वजह से जो घाव पहुंचे हैं, जो तकलीफें हैं, जो दुख हैं, जो वो किसी के साथ नहीं बांट पाते, प्रभु वो सब चीजें आपके नाम से जाने पाए। प्रभु जी, आपकी नम्रता, आपकी जेंटलनेस, आपका प्रेम, आपका सौंदर्य, आपका ऐश्वर्य प्रभु जी इन बच्चों के जीवन में कार्य करने पाए। हर एक बच्चा जो किसी भी तकलीफ से गुजर रहा हो, वो प्रभु के प्रेम को जाने और उस प्रेम के द्वारा अपने जीवन के हर दुख को, हर कठिनाई को वो पूरा कर सके, उसमें से उभर सके। इस प्रार्थना को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अब हम चलते हैं, पर 10 फरवरी को हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज इन अ रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो आप अभी प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं। ये 3 इजी स्टेप्स के थ्रू आप अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन CBN ऑफरिंग्स एंड स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। अब हम चलते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू निवेदिता एंड पास्टर आशीष, अपने विजडम शेयर करने के लिए हमारे साथ और हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और दोस्तों, ये मत भूलिएगा 28 फरवरी को लाइव प्रेयर होने वाला है हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे। सो मेक श्योर यू जॉइन अस ऑन 28 फरवरी at 3 PM ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल और लाइव हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, जरूर जुड़िएगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor.
ये यूनिक गिफ्टिंग आपको अलाउ करेगा टू ऑनर योर लव्ड वंस, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक यूनिक ग्रुप थैंक्सगिविंग प्रेयर चूज कर सकते हैं टू ऑनर योर स्कूल, चर्च या ऑर्गेनाइजेशन. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी कम्युनिटी के. ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल. इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स. अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल. वेलकम बैक फ्रेंड्स. आज प्रोग्राम में हम खास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि दूसरे लोगों के कठोर वर्ड से हर्ट हुए हैं. बिल्कुल दोस्तों, और ये समय है आपके भेजे गए मैसेजेस को सुनने का और प्रभु को धन्यवाद देने का कि प्रभु ने क्या किया है एक नई जिंदगी के द्वारा. तो दोस्तों, समय है शुक्रिया शुक्रवार का. मैंने एक नई जिंदगी कार्यक्रम से जाना है कि गॉड कौन है, और फिर मैंने परमेश्वर को अपना सब कुछ डेडिकेट किया है. गॉड ने मुझे हर समय संभाला और अब हर समय ऐसा फील होता है कि परमेश्वर मुझसे हर समय बात करता है. आपके कार्यक्रम की वजह से मैं जिंदगी जीने लगी हूं. आपका कार्यक्रम मेरे दिल को छू जाता है. आप जो कुछ भी बोलते हैं मैं उसे फील कर पाती हूं. बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो आपने हमें भेजा है, और हम इतने प्रोत्साहित हुए हैं जानकर कि एक नई जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के करीब आप आ रहे हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में और महसूस कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं. सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की हो. जी, और हमारा दूसरा मैसेज हम पढ़ना चाहते हैं. मैं CBN टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं जो अलग अलग टॉपिक्स पर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, और आप जो गीत सुनाते हैं आपके प्रोग्राम के द्वारा वो बहुत ही प्यारे और मीनिंगफुल होते हैं. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. इस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे मैसेजेस हमें भेजते हैं. वी रियली एंजॉय लिसनिंग हाउ एक नई जिंदगी इज हेल्पिंग यू. यस, ट्रू. और दोस्तों, ऐसा ज़रूर भेजें. हमें ज़रूर बताइए कि कैसे एक नई जिंदगी के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके परिवार में परिवर्तन आ रहा है, आपके चरित्र में परिवर्तन आ रहा है. और दोस्तों, जैसे कि हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप किसी के लिए ऑन एयर एक थैंक्सगिविंग प्रेयर देना चाहते हैं, अगर आपके ज़िंदगी में somebody has made a big influence in your life, make sure you go to cbnindia.org, go to CBN offerings and gift a thanksgiving prayer to a loved one, to your church, to somebody who means a lot to you. That's wonderful. ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों. इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं. तो आइए दोस्तों, जुड़ते हैं और खास प्रार्थना करेंगे अपने लिए कि प्रभु हमारा इस्तेमाल कर, हमें मदद कर प्रभु, कि हमारे कठोर शब्द किसी को भी हानि नहीं पहुंचाए प्रभु. अगर मैं कठोरता से बात करता हूं तो मुझे बदल प्रभु. मेरे अंदर नम्रता को उभार, मेरे अंदर, मेरे जुबान पर कोमलता दिखाई दे, हमें सुनाई दे. आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद कि तूने कोमलता से, नम्रता से हमारे साथ पेश आया है प्रभु. हम जो दंड के योग्य थे प्रभु, लायक नहीं थे तेरे प्रेम के, लेकिन फिर भी प्रभु तूने अपने प्रेम को हमें दिखाया है और अपनी करुणा और दया और कोमलता और नम्रता से हमें नवाजा है प्रभु. धन्यवाद. हम मांगते हैं प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए. हम सब कहीं ना कहीं कमजोर है प्रभु. हमारी जुबान से ऐसी बातें निकलती है जो लोगों को हानि पहुंचाती है, ठेस पहुंचाती है. हमारी जुबानों को साफ कर, जिसे तेरा वचन कहता है, जैसे एक झरने से मीठा पानी और खारा पानी नहीं आ सकता, वैसे एक जुबान से प्रभु की महिमा और किसी की आलोचना नहीं हो सकती. प्रभु हमारे जुबानों को तू साफ कर और हमें माफ कर प्रभु अगर हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. हमारी प्रार्थना उन दर्शकों के लिए भी है
जो कठोरता का शिकार बने हैं प्रभु, उन्हें तेरे प्रेम से प्रभु, तेरा प्रेम उनके लिए एक मरहम बने प्रभु। वो शब्द जो उनके ऊपर बोले गए हैं उन्हें हम यीशु मसीह के नाम में खारिज करते हैं, क्योंकि प्रभु तू नम्रता और कोमलता के शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करता है प्रभु, और ऐसा ही हम दूसरों के प्रति करें। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में करता हूं, आमीन। आमीन। What a beautiful Bible verse that states he heals the broken hearted। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कठोरता से आपसे बात की है और आपका दिल बहुत दुखी है, just remember that God heals the broken hearted। Yes, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। और परमेश्वर आपको उस नज़रिए से नहीं देखता जिस नज़रिए से लोग आपको देखते हैं। तो अगर लोगों ने आपके प्रति कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है तो वो सच्चाई नहीं है दोस्तों। सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर के लिए आप उसके आंखों की पुतली है, आप उसके लिए बेहद कीमती है, खास है। और इस वादे के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि सोमवार को सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। नमस्कार। नमस्कार। और अब जाने